हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज त्रिकोणमिति का जो है कुछ फार्मूला होने वाला है, उसके बाद चैप्टर होगा। इसमें है कोटि पूरक क्या है। नया चैप्टर जो चालू होगा उससे पहले है कोटि पूरक क्या है। कोटि पूरक जानेंगे तब ना कुछ बुझेंगे। तो कोटि पूरक है क्या। तो कोटि पूरक दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो कोटि पूरक किसे कहते हैं समझ के। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो कोटि पूरक कोण जैसे दोनों का योग, जैसे हम ए मानेंगे, कोई कोण ए और कोई कोण बी है। ठीक है, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये दोनों का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे का क्या है कोटि पूरक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई कोण ए का कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोई कोण ए का मतलब कोई ए कोण है उसका कोटि पूरक क्या होगा, तो आप जानते हैं ना जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दूसरा हम नहीं मालूम है, तो दूसरा कैसे मालूम करना है। तो एक कोण दिया हुआ है तो मतलब 90 में से उस कोण को घटा लेंगे, तो ये क्या है कोटि पूरक। ठीक है, तो यही पर फार्मूला आगे बनने वाला है। और फार्मूला को देखिए कैसे इजी से समझते हैं, वो कहाँ से आता है फार्मूला उसको देखना है। ठीक है, चलिए तो चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जो ये तो 90 डिग्री होता है। जब कोई एक कोण इतना होगा तो ये 90 में से उतना होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का जो है नियम तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों का 180 डिग्री, ये तो अकेले 90 डिग्री है, तो अगर ये ए है तो ये 90 माइनस ए होगा। तो चलिए यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा मतलब कि यहाँ से साइन ए या ये निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए लंब, कर्ण, आधार और ये सब तो जानते होंगे। वही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ से जो अगला चैप्टर के लिए फार्मूला होने वाला है 6 गो, वो करना है। ठीक है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, आप जानते हैं। देखिए इसमें से क्या करना है, हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं यहाँ से, साइन ए के जगह से। तो साइन इन 90, यहाँ पर इसका थीटा क्या है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए क्या होता है इसका फार्मूला लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसके सामना सामनी वाला, तो लंब ये हो गया BC, तो BC बटा कर्ण तो हमेशा एक रहता है AC। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से कॉस निकाल लेना है, कॉस थीटा। कॉस तो A है, थीटा की जगह क्या है A। तो इसके लिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है BC, तो यहाँ से लेंगे BC बटा AC। इसको आप समीकरण सेकेंड मान लीजिए। आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से कि इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए। इसका BC बाई AC बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो LHS बराबर होना चाहिए। तो ये क्या LHS क्या है साइन 90 माइनस थीटा मतलब A बराबर कॉस A। यही फार्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या है एक फार्मूला है। इसी प्रकार से टोटल 6 फार्मूला बनेगा। जो क्या क्या फार्मूला है हम वो लिख देते हैं। ठीक है, साइन इसमें क्या संबंध क्या, जैसे आप पढ़ते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सेम टू इसी प्रकार से फार्मूला 3 मतलब 2 का पेयर है। ठीक है, 3 टोटल है। तो क्या क्या है, साइन को कॉस से संबंध है, इसमें साइन थीटा को कॉस थीटा से। ठीक है, और टेन को कॉट से और सेक को कोसेक से। सेक थीटा को कैसे कोसेक से संबंध है। इस तीनों को याद रखना है। जब 3 याद हो जाएगा तो चौथा मतलब छठा जो है 6 टोटल है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब को हम अभी देख लेते हैं। साइन कैसे निकला समझ गए।
उसी प्रकार से सभी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब टेन थीटा साइन का हो गया, तो अब कॉस बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए। चलिए उसके बाद है टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, ठीक है, कॉट ए। उसके बाद है कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10a। उसके बाद है सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए। ये थीटा यहाँ पर आता है, ठीक है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। सेक ए, इस फार्मूला को याद रखना है, चैप्टर आसानी से बन जाएगा, एक रत्ती दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ ये फार्मूला खाली याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए। एक बार समझ जाएगा कैसे आएगा फार्मूला, वो आसानी से बन जाएगा, सिर्फ ये याद रखना है। साइन का क्या होता है कॉस, 10 का कोट और सेक का कोसेक, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन 90 माइनस यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 45, तो इसका क्या होगा, साइन 90 माइनस 45, तो कॉस 45 होगा, ठीक है, कॉस 45 डिग्री ना होगा, 90 में से मतलब 90 थीटा का जगह क्या है 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए कॉस साइन 90 माइनस ए बराबर यही ना, कोस यहाँ पर लिखा आता है, ये थीटा जो है मतलब ए जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यही सब फार्मूला है। उसके बाद चलिए अब डायरेक्ट चैप्टर पर चलिए। प्रश्नावली 2 का बी देखना है, ठीक है, त्रिकोणमिति का है। वो जो है 1 नंबर में सवाल है फर्स्ट, कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। इसका पूरक बोलना है, तो क्या करना है, कॉस थीटा को हम ऐसे लिखना है, कॉस थीटा को, इसका पूरा कॉस थीटा बराबर अभी जो फॉर्मूला बताए थे क्या हुआ, पूरक उसी को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या है आंसर है। इसमें टेन थीटा का बोल रहा है, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना होता है। चलिए इसके बाद 3 नंबर में है कोट थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में, सबको वही करना है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए 4 नंबर है सेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। सेक थीटा, तो इसका सेक का क्या हो जाता है कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर यही ना होता है। चलिए अब उसके बाद है कोसेक थीटा को पूरक के त्रिकोण, फिर वही चीज़, तो कोसेक थीटा को क्या हो जाएगा, सेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए उसके बाद सेकेंड नंबर सवाल है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। इसका सरलतम मान पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको हम फार्मूला लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है थीटा, अब प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, ये तो फार्मूला जानते हैं ना, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसके बाद है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सरलतम रूप में फिर बोला लिखने के लिए। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस कोट स्क्वायर को हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इसका थर्ड नंबर सवाल है,
सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सांख्यिक मान क्या होगा, मतलब संख्या में इसका मान क्या होगा। तो सेक को आप जानते हैं ना क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा है तो थीटा, माइनस 10 का क्या हो जाता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर है, निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। इसमें भी बोला है सांख्यिक मान लिखने के लिए, तो यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला हम लगाएंगे और सवाल आसानी से बन जाएगा। ये क्या है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। माइनस से गुना करने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर को एक जगह लिख लेना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना दूर का क्या होता है फॉर्मूला 1, और प्लस इसका भी क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये ना होता है, तो 1 + 1 बराबर 2, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए आप 4th नंबर देखते हैं। 4th सवाल है, निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। तो फिर वही काम करना है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस साइन स्क्वायर को इसी प्रकार से लिख देना जैसे है उसी प्रकार। ठीक है, अब प्लस कोस को क्या हो जाता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, इसका भी 1 होता है, तो 1/1 बराबर 1, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्या है कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर हो जाता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब इसको इसी प्रकार से लिखना है, कोसेक को कह सके और माइनस 10 को क्या कर देना है कोट स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ई हो जाएगा 1 और फिर 1/1 बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए 5 का पहला सवाल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखने के लिए तो क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। यह ना होता है फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करना है और आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए इसका सेकेंड नंबर है, 1 + कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 1 प्लस क्या करना है 1 + कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक के रूप में हमको दिखाई दे रहा है ना, हाँ इसका आंसर क्या होगा यही होगा। चलिए अब जो है 3rd नंबर वो देखते हैं, 1 + 10 स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेकेंड मतलब कि सेक के रूप में देखने के लिए। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ सेक के रूप में देखने के लिए बोल रहा है। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर का अभी जो फॉर्मूला लिखाए थे हम वही होगा क्या, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर के बदला में तुम ये लिख सकते हैं ना, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसका 4 नंबर सवाल है, कोसेक स्क्वायर 67 माइनस 10 स्क्वायर 23 का सरलतम मान ज्ञात करें। तो क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करेंगे वो अपने आप बन जाएगा।
तो इसको हम इसी प्रकार से रहने देते हैं, क्या कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब माइनस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा, कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा, तब ना हम टेन थीटा यहाँ पर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यही ना होता है कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करना है, डिग्री में है तो डिग्री में, अब कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67 डिग्री, तो 67 डिग्री। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, अब थीटा, इस थीटा का काम क्या करेगा 67 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए यदि 6 नंबर सवाल है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। b का हम सिर्फ बोला है, एक मान, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस की क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यह दिया हुआ है। तो यहाँ से हम a का मान तो निकाल सकते हैं ना, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा b, 90 डिग्री माइनस b। अब हम यहाँ पर a का मान बैठाएंगे और आसानी से बनेगा। क्या है, पहला सवाल है साइन a, तो साइन a का मान क्या है 90 माइनस a, 90 माइनस b है, तो साइन 90 माइनस b क्या होता है, इसका फॉर्मूला लगाना है, तो कॉस b, यही ना है इसका आंसर। चलिए 10 a बराबर पूछ रहा है, तो फिर 10 का मान हम सिर्फ यहाँ पर बैठाएंगे a का मान, तो 90 डिग्री माइनस b, और 10 90 माइनस b क्या होता है कॉट b। अब इसमें है कॉस, तो कॉस a के जगह 90 माइनस b क्या हो जाएगा साइन b, सिर्फ b के रूप में हमको बोला था तो b के रूप में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो, और एक में बोल रहा है साइन 35 डिग्री बराबर कॉस डॉट 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 0 से 90 के बीच कोण लेकर, इसमें क्या करना है 0 से 90 के कोण लेना है, ठीक है। देखिए साइन 35 दिया हुआ है, तो साइन 35 क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, यही नहीं होगा इसका फॉर्मूला जो अगर हम निकालेंगे तो यही होगा। इसका अगर लिखना चाहते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा क्या है 35 डिग्री, तो यही ना होगा। अब क्या करना है, इसको घटा लेना है, कॉस, अब 35 से गया तो क्या हो गया 10 में से 5 गया तो 5 8, चलिए इसका आंसर क्या होगा कॉस 55 डिग्री। चलिए सेकंड नंबर है कॉस 50 डिग्री बराबर साइन डॉट 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 0 से लेकर 90 के बीच कोण लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, कॉस बराबर इतना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। और इसको क्या करना है घटा लेना है, तो साइन का मान आ जाएगा 40 डिग्री, यही क्या है इसका आंसर है। 9 में है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, मतलब 10 23 डिग्री बराबर कोट कितना होगा, तो 10 23 डिग्री है तो कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि थीटा तो यही है ना, इसमें से घटा लेना है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कोट 67 डिग्री, कोट 67 डिग्री, यही है क्या इसका आंसर है। चलिए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे साइन 70 डिग्री बराबर कॉस क्या होगा, तो फिर उसी प्रकार से जब हम बनाते हैं पिछला सवाल जैसे बनाए हैं उसी प्रकार से बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब थीटा 70 डिग्री, ये ना होगा 70 डिग्री, इसको घटा लेना है तो कॉस क्या हो जाएगा 20 डिग्री, इसका आंसर हो गया। चलिए 10 ये जो है सवाल, फिर उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 48 डिग्री, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री। चलिए अब ये जो सवाल है 10 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको कॉट के रूप में चेंज करना है, कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कॉट 90 माइनस 50 क्या हो जाता है 40 डिग्री, इसका आंसर हो गया। चलिए सेक को बोला है कोसेक के रूप में, इसी प्रकार से चेंज करना है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो ये हो गया कोसेक 90
चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो है, cos थीटा को यहाँ पर क्या रखेंगे, कब बराबर होता है, यहाँ पर साइन होगा, नहीं तो बना कर देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसको जो हम बनाएंगे तो इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, cos थीटा को हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यही ना लिखेंगे, और साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। इसमें दिया है साइन 35 बराबर 55, तो साइन क्या होगा यहाँ पे, देखिए 35 डिग्री, तो साइन दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको कॉस निकालना है क्योंकि साइन का फार्मूला होता है कॉस, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 35 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 55 डिग्री, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यही ना होगा, कॉस थीटा की जगह क्या है 55 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट सवाल 11 नंबर सवाल है वो देखेंगे। 11 नंबर सवाल है, यदि कॉस थीटा 70 यदि कॉस 70 डिग्री बराबर 0 पॉइंट इतना दे है तो साइन, तो हम क्या करेंगे इसको जो है ना चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे क्या कि साइन 20 डिग्री बराबर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 20 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा 70 डिग्री। आपके पास दिया हुआ है कॉस 70 का मान क्या 0.34320, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसके बाद ये है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो ये कब बराबर होगा ये पूछ रहा है, मतलब कि बराबर में क्या होगा। तो क्या करना है, इसको जो है किसी एक को चेंज करना है क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे का पूरक है, तो साइन 54 डिग्री और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 36 डिग्री। अब इसको घटाएंगे, साइन ऐसे ही रहने देना है, माइनस क्या हो जाएगा साइन 54 डिग्री, अब ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 54 डिग्री होगा ना, तो यही क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए इसका 3rd नंबर है, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, तो किसी एक को यहाँ पर चेंज करना है, अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन 50 डिग्री को ऐसे लिखने देते हैं, इसको क्या करना है कॉस, यहाँ पर साइन है इसीलिए साइन को ऐसे सिर्फ साइन में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। चलिए साइन 50 डिग्री अब प्लस साइन 40 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50, ये हो गया 2 साइन 50 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा 50 डिग्री आंसर आ गया। चलिए इसका 4 नंबर सवाल देखते हैं कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री, तो फिर यहाँ पर 50 डिग्री होगा क्योंकि हम ऊपर में जैसे बनाए हैं, देखिए क्या यहाँ पर साइन 50 डिग्री और इसको चेंज किए मतलब कि 50 डिग्री हो जाएगा साइन और 2, इसी प्रकार से क्या करना है इसका भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है कॉस 35 डिग्री बराबर साइन में यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम क्या करें चेंज करेंगे, नहीं तो आप कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर कॉस 35 डिग्री बराबर साइन डॉट डॉट डॉट, ये दोनों कब बराबर होता है बोलिए। तो यहाँ पर हम कॉस क्या करेंगे, कॉस का मान, ये वाला सवाल ऊपर में जो हम बनाए अभी है, तो क्या कॉस 35 का मान हम लिख सकते हैं ना, क्या साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इसको घटाएंगे वही क्या होगा इसका आंसर होगा 55 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा 55 डिग्री। चलिए इसका आंसर यही होगा। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं कि यदि cos 35 डिग्री बराबर x तो sin 55 का मान x के पदों में क्या होगा। cos 35 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है x, ये x, तो sin हम sin को सिर्फ चेंज करना है, sin 55 डिग्री क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, थीटा तो वही है, तो cos 90 माइनस 55 क्या होता है
इसको घटाना है तो घटाएंगे तो 55 डिग्री, 35 डिग्री होगा। 55 घटाएंगे तो 35 ना होगा। और आपको दिया हुआ है cos 35 का मान क्या, x, तो cos 35 x है तो ये भी x होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, cos 35। चलिए इसके बाद सवाल है, यदि sin 43 डिग्री बराबर m तो cos 47 का मान m के पदों में ज्ञात करें। तो इसी प्रकार से बनाना है, चूँकि sin 43 का मान क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो cos को चेंज करना है sin के रूप में। तो cos 47 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है, हाँ 47 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, sin 43 डिग्री हो जाएगा। और sin 43 का मान दिया हुआ है m, तो इसका भी आंसर क्या होगा, m होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।